अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ जो है वो सेवंथ हाउस से रिलेटेड है। वैसे तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सबको ही पता है, और जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो सब जानते हैं कि सेवंथ हाउस क्या होता है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट करके इसको पेश करूँ। देखिए, जो आपका लगन होता है, ठीक है, लगन आप खुद हो, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो सेवंथ हाउस होता है। इसलिए सेवंथ हाउस जो है वो ऑपोजिट एनर्जी का हाउस है। ठीक है, ऑपोजिट एनर्जीज को हम सेवंथ हाउस से रिलेट करते हैं। इसीलिए इस हाउस को हम स्पाउस से रिलेट करते हैं, यानी स्पाउस स्पाउस यानी कि ऑपोजिट सेक्स। ओके, चाहे मेल है और चाहे फीमेल है। अच्छा, मैंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस देखी सेवंथ हाउस के बारे में कि सेवंथ हाउस में जो राशि बढ़ती है, जो भी राशि आपके सेवंथ हाउस में आती है वो आपकी लगन को बैलेंस करती है, लगन की जो वीकनेसेस हैं उनको बैलेंस करती है। देखिए, बात ये होती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, कोई भी लगन जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरियाँ होती हैं, और जो अपोजिट एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे कि कर्क लगन है। ठीक है, कर्क लगन जो है ना कैंसर असेंडेंट है, उसके जो सेवंथ हाउस है उसमें कौन सी राशि पड़ रही है? उसके सेवंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि पड़ रही है। ठीक है, अब आप देखें कि जो कर्क लगन है उसका रूलिंग प्लैनेट मून है। ठीक है, अब मून जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रेस्टलेसनेस एनर्जीज का हामिल है। ठीक है, मून के अंदर क्योस भी है, मून के अंदर इमोशंस भी हैं, मून के अंदर जो है वो भटकना भी है, क्योंकि मनस जो है वो एक जगह पे नहीं रह सकता। ठीक है, तो मून की एनर्जी को कौन सा प्लैनेट बैलेंस कर सकता है? सैटर्न, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, और वो उसकी जो राशि है वो आपके ऑपोजिट हाउस में है। ठीक है, अब आप ये देखें कि सैटर्न जो है वो सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड भी होता है। ठीक है, सॉरी, सेवंथ हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है, और सेवंथ राशि में जो है वो उसकी एग्जॉल्टेशन होती है, लिब्रा में उसकी एग्जॉल्टेशन होती है। तो नाज़रीन, आप देखें कि इस तरह से जो ऑपोजिट चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। आपको एक और लगन की मिसाल मैं दे लेती हूँ। आप किसी भी लगन पे इसको अप्लाई करेंगे तो आप इस चीज़ को खुद फील करेंगे, बेशक अपने लगन पे देख लें। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरी इस ऑब्जर्वेशन पे जाएं, ठीक है, या बस यही देखें कि वो क्या राशि जो है वो वहाँ पड़ रही है, बल्कि वो जब आप हॉरोस्कोप एनालिसिस करते हैं तो उसमें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवंथ हाउस का रूलर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसको किसी किताब में नहीं पढ़ा। इस तरह मैं आपको एक लिब्रा लगन की मिसाल दे देती हूँ। जैसे कि लिब्रा है, ठीक है, लिब्रा लगन का जो सेवंथ हाउस है उसके अंदर मार्स की राशि एरीज की पड़ रही है। ठीक है, अब लिब्रा जो है क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। ठीक है, और वीनस और मार्स दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, यानी वीनस और मार्स तो ऑपोजिट एनर्जीज हैं, लेकिन वो जो है वो ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ज़िंदगी को तख्लीक करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और है नाजरीन, कि वीनस जो है, अगर हम लिब्रा असेंडेंट को देखें तो वीनस एक बहुत हारमोनियस साइन है। ठीक है, लिब्रा जो है वो एक हारमोनियस साइन है जिसका कि सिंबल जो है वो बैलेंस है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ नाज़रीन, कि अगर वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाओगे, ठीक है, तो निचोड़ लिए जाओगे, और सख्त हो जाओगे तो तोड़ लिए जाओगे। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी ग्रेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, थोड़ी सी अना भी चाहिए होती है, थोड़ी सी पावर भी चाहिए होती है, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर सके। ठीक है, ये कोई नहीं है। और इसीलिए जो है ये लिब्रा असेंडेंट को आप देख लें, इस तरह किसी और लगन को आप देख लें, चाहे एक्वेरियस को देख लें, चाहे पाइसिस को देख लें, आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे। ये चीज़ तो मैंने जो आपको बताई ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब आगे मैं चलती हूँ। सेवंथ हाउस, ठीक है, सेवंथ हाउस की जो चाबियाँ हैं, सेवंथ हाउस की जो कुंजियाँ हैं, उससे आउटडोर्स खुलते हैं, यानी बाहर के दरवाजे खुलते हैं। ऑपोजिट एनर्जीज जो हैं वो इस हाउस में आती हैं, बाहर से लोग यानी स्ट्रेंजर्स लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नाज़रीन, ये जो है ऐसा घर है जिसको माया से भी रिलेट किया जाता है। ठीक है, अब जब मैं ये बात सोचती थी कि माया क्या है यहाँ पर, अब देखें नाज़रीन, पहला हाउस यानी लगन आप खुद हो, और सेवंथ हाउस ऑपोजिट दुनिया है, यानी आपके ऑपोजिट क्या है? लोग हैं, दुनिया है, आपका स्पाउस है, ऑपोजिट सेक्स है। तो क्या है? दुनिया माया है। ठीक है, दुनिया की जो हैसियत है वो माया है।
वो क्या एक बड़ी खूबसूरत जो है वो अताउल्लाह साहिलवी की गज़ल है, जो बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है, ठीक है। तो ये जो सेवंथ हाउस है, इसकी एनर्जीज जो है वो माया से रिलेट होती हैं। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि सेवंथ हाउस को जो है वो मार्का भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, ठीक है। सेवंथ हाउस जो है इसका वीनस का ये हाउस है, ठीक है। और वीनस जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, सबको ही पता है, जो भी ज्योतिष जानते हैं। अब आप देखें कि वीनस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी आपकी खुशी है, आपकी आसाइशें हैं, ठीक है, आपकी वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, लव रोमांस है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं नाज़रीन? ये सब चीज़ें वो हैं जो कि दुनियावी हैं, ठीक है, और इन्होंने दुनिया में ही रह जाना है, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों से इंसान ने आजमाए जाना है। ये मतलब ये तो हमारी इल्हामी किताब कुरान पाक में भी आया ना कि हम तुम्हें जान और माल की जो है वो जान और माल की कमी से आजमाएंगे। हमारे कुरान में भी ये चीज़ आती है नाज़रीन। तो अब आप देखिए, जो वीनस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी आजमाइश का ज़रिया है, ठीक है। और सेवंथ हाउस को मार्का हाउस भी कहा गया। सेवंथ हाउस जो है इसमें वायु की एनर्जी है, ठीक है, यानी इसको समझ लें कि वायु की एनर्जी, इसमें राहु का नक्षत्र भी आता है, लिब्रा में राहु का नक्षत्र आता है जो कि सवाती नक्षत्र है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि जो सेवंथ हाउस है नाज़रीन, वीनस इसके रूलिंग प्लैनेट है, और वीनस जो है वो गुरु भी हैं, ठीक है। वीनस को कहा जाता है कि वो गुरु ऑफ डेमस, यानी डेमस के गुरु हैं, जो कि डेमस को टीच करते हैं, ठीक है। डेमस को क्या टीच करते हैं? वो ऐसा नॉलेज देते हैं कि वो अपने आप को प्योरीफाई कर सके, ठीक है। तो वीनस प्लैनेट जो है नाज़रीन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकर्स है। वैसे तो आप देखें नेक्स्ट हाउस 8th हाउस है, ठीक है। अब 8th हाउस से हम हिडन चीज़ों को, अकर्स नॉलेज को रिलेट करते हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन पे मबनी है कि 7th हाउस से भी आप मैजिक एनर्जीज, तांत्रिक एनर्जीज देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो कि अकर्स से रिलेटेड हैं, जो अकर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, जो अकर्स को जो है वो अकर्स को लोगों तक लेकर जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि अम्लिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो आप देखें कि इनका वीनस ग्रह ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इनका वीनस ग्रह जो है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत वेल प्लेस्ड होगा, क्योंकि वीनस जो है वो इन चीज़ों की तरफ इंसान को लेकर जाता है, जैसे कि मैजिक है, जैसे कि अकर्स की कोई भी आप किस्म ले लें, ठीक है, क्योंकि वीनस भी जो है वो गुरु है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर मैं अब जुपिटर की मिसाल लूँ, ठीक है, तो जुपिटर जो है वो डिवाइन नॉलेज है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो आपको विजडम देता है, ठीक है, आपको नॉलेज देता है। लेकिन वीनस जो है वो, जुपिटर जो है वो आपको डिवाइन नॉलेज देता है, लेकिन वीनस वो प्लैनेट है नाज़रीन जो आपकी ज़िंदगी का नॉलेज देता है, ठीक है। हमारी जो इल्हामी किताब कुरान हकीम है उसके अंदर हमें क्या बताया गया है? उसके अंदर हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। हो टू रिलेट योर रिलेशनशिप्स, कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह लेकर जाना है, हस्बैंड और वाइफ के हकूक़ बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है वो 7th हाउस से रिलेटेड हैं, क्योंकि 7th हाउस में नाज़िर मादा की एनर्जी है। ये वो घर है जिसको कि मैटर से रिलेट करते हैं, और जो मैटर है यानी जो मादा है उसकी एनर्जीज जादू, टोना, इस किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेरे हिसाब से 7th हाउस का से भी हम इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि वीनस जो है वो सीमन्स है, ठीक है। 7th हाउस जो है उसके अंदर क्रिएशन भी है, 7th हाउस के अंदर रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर जो है आपका एक सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, 7th हाउस के अंदर। और 8th हाउस के अंदर जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। 7th हाउस चूँकि लिब्रा है, और लिब्रा सीमन्स, और अगला हाउस मार्स का है। मार्स में क्योंकि स्कॉर्पियो जो है उसकी डायरेक्ट रूलरशिप होती है आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, लेकिन 7th हाउस के अंदर उन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो कुंडलानी एनर्जी जिसको कि हम 8th हाउस से रिलेट करते हैं, उसका अरोज़ होना जो है वो 7th हाउस से स्टार्ट होता है। अच्छा, मेरी एक नेचर है कि मैं जब भी किसी का 8th हाउस देखती हूँ, मैं हमेशा 7th और 8th हाउसेस को कलेक्ट करके देखती हूँ, ठीक है, जब भी मुझे कुछ ऐसा देखना हो। ये दोनों हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 7th हाउस कामा ट्राइंगल, ओके, यानी 3 7 11 कामा ट्राइंगल। एंड व्हाट इज़ द कामा? कामा इज़ योर डिज़ायर,
کاما از جو ڈیزائر اینڈ جو نیڈس، ٹھیک ہے، یہ آپ کی وہ ڈیزائر ہے جسے آپ دنیا میں مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ انسان کی جو خواہشات کا سب سے بڑا منبع 7th ہاؤس ہے، کیونکہ اس میں انسان کی فزیکل اور سیکشول ڈیزائرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی انسان جو ہے وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو چیزیں وینس سے ریلیٹڈ ہیں نا، وہ ہماری آزمائش کا ذریعہ ہیں. انسان کی آسائشیں اس کی آزمائش، انسان کی شادی اس کی آزمائش، اس کا پارٹنر اس کی آزمائش، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے سیکشولیٹی اس کی آزمائش. اور اس ہاؤس میں چونکہ بیلنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے 7th ہاؤس میں سیٹرن کو جو ہے وہ ڈائریکشنل اسٹرینتھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ ہاؤس ہے جس میں کہ ہمیں ڈسپلن چاہیے، ٹھیک ہے. اور سیٹرن جو ہے وہ ہماری زندگی میں ڈسپلن لے کر آتا ہے، ہماری چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے. اس طرح 7th ہاؤس میں جو ہے وہ سیٹرن کی ڈائریکشن اسٹرینتھ ہے. اب 7th ہاؤس میں سن ڈیبلیٹیڈ ہوتا ہے، یعنی لبرا میں سن کی ڈیبلیٹیشن ہے، کیونکہ سن ایگو ہے، ٹھیک ہے، سیلف اسٹیم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک جو ہے جو ساری انرجی ہے جو 7th ہاؤس کی ہے، وایو انرجی ہے، ٹھیک ہے. تو سن یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس ہاؤس میں آپ کو بیلنس چاہیے. 7th ہاؤس میں آپ کو بیلنس چاہیے کہ ہاؤ ٹو میک دا ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس، ہاؤ یو آپ نے کس طرح سے اپنی میرڈ لائف کو مینیج کرنا ہے. کیونکہ شادی سے بھی ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، اس گھر کو، ٹھیک ہے، اسپاؤس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو شادی کیا ہے؟ شادی بھی تو بیسکلی ایگریمنٹ ہے نا، جس کے اوپر آپ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سگنیچر کرتے ہیں، اور آپ ساری زندگی جو ہے وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی انسان کے ساتھ کہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اس پرومس کو نبھانے کے لیے کیا چاہیے؟ کمپرومائز چاہیے. اس پرومس کو نبھانے کے لیے ڈسپلن چاہیے، ٹھیک ہے. اور انا کی جو ہے، انا کو آپ کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے ایگو کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ سن کی ڈیبلیٹیشن ہے، اسی لیے، اور سیٹرن کی جو ہے وہ ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے، اور سیٹرن کی ایگزالٹڈ راشی بھی جو ہے وہ لبرا ہے. تو ناظرین، یہ میرا ایک 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ میں تو اس کو اپنی چھوٹی سی کاوش کہوں گی. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑا ہے. تو انشاءاللہ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور حاضر ہوتی ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.